We are on our way for our first trip. But बहुत chaotic है because पीछे का family. They've been shouting the whole trip, okay? हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी अपना डॉली बिंद्रा निकालें अंदर। हम लोग तब चिल्लाना शुरू करेंगे जब ये सो जाएंगे। हम दोनों का राखी सावन निकलेगा। मैं वो हूँ पूजा मिश्रा। डॉली बिंद्रा। पूजा मिश्रा। हाँ। Pick it up if you bother. Don't tell me what to do. So that is what we're going to do. What is this behavior? That is exactly how they'll react. Like listen to them shouting. I'm not even Look at the kidding. view though. Look at the view. Wait. Such great view भाई। ये तो कुछ नहीं है, तू गुवाहाटी बैक आफ्टर कितने घंटे भाई, 2-3 घंटे के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। फिर सो गए। बहुत शांत था, मुझे तब भी वीडियो बना लेना चाहिए था। मेरी ही गलती थी कि मैंने अब भी वीडियो शुरू किया। देखो तो अब भूख लग रही है बहुत। वी हैवंट हैड आवर लंच येट, पर हमने कुछ मंगाया है। कुछ ऐसा क्रेजी तो नहीं मंगाया भाई जैसे बोल रही है, बट मेरा शायद से But we are loving the view of our train. But inside the train, yeah. और एक हमें अच्छे अंकल भी मिल गए जो हमें सीट देने के लिए रेडी हो गए भाई। oh nobody knows that we just nobody knows that we have only one seat. हमें अभी we paid like 2 point something per person we paid 2 point। हाँ, and 4,000-5,000 देने के बाद एक सीट मिला हमें। And we are like tall people, we are like tall and बहुत बड़ा builder। we are like हट्टे-कट्टे people, we are like struggling to share a bed honestly। हम लोग तब से बैठे हुए, हम सो नहीं पा रहे हैं। पर एक भले अंकल ने हमें बोल दिया था, शायद बोला, और मेरा नाक बंद हो चुका है भाई। Why does this always happen with me? मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू वो वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला भी शाम का। इंटरेस्टिंग थिंग इज दे अभी डोंट वापस बोल। अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। तो हम कब से उनकी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि यार कैसे गलीज लोग हैं, मुझे समझ नहीं। गलीज नहीं बोला भाई, ऐसे मत बोल। मतलब ये जो आंटी नहीं, ये ब्लू वाली। That is how she talks. You can hear. तो मतलब हम बोले जा रहे हैं इनके बारे में, फिर भी इन्हें चुप नहीं हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा ना, मेन पॉइंट वो है। मेरे को क्या भाई, मेरे को बुखार तो नहीं आ रहा ना भाई। प्लीज भाई, बहुत कुछ प्लान कर रखा है। प्लान सब कुछ करके रखा है, बट वी डोंट नो इफ दैट विल हैपन अकॉर्डिंगली। एंड गुवाहाटी जाके भी 6 घंटे का वेट है। 6 घंटे का होपफुली थोड़ा डिले हो जाए हमारा ट्रेन, ताकि हम चाह रहे हैं कि भाई ट्रेन डिले। हाँ, क्योंकि हमें फिर थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा टू लाइक हैव अ प्लेस टू सिट एट। एंड मैं चिल्ला रही हूँ बिकॉज पीछे के लोग चिल्ला रहे हैं, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू हियर मी। हम लोग चिल्लाएंगे तो वो और चिल्लाएंगे, और फिर वो और चिल्लाएंगे। दे डोंट केयर। ओके, आई विल सी यू गाइस when we have our food, जो 2 घंटे में आएगा। I have not had food since 9 in the morning। मैंने भाई कितने घंटों से खाना नहीं खाया, 6-7-9 घंटों से खाना नहीं खाया मैंने। तूने अंडा ब्रेड खाया, इतने अंडा ब्रेड खाया, ठीक है? चिप्स भी 2 खाए। The only thing I had is Diet Coke and she also had a Diet Coke, so she has had a fair share of food for now। सुसु आ रही है, बाय। तेरी चप्पल पहन। इसको मैंने नींद से उठा दिया। I will never ever plan a trip with her. She will, because I am the only one who would come। बट मैं बहुत सोने का ट्राई की, मेरी आंखें देख के पता चलता है। हाँ तो शिलोंग में I tried sleeping
तुम्हें वो नींद नहीं आई यार, तो मैंने इसको उठा दिया. आई एम सो स्मार्ट लाइक दैट. I don't know how Shreyansh puts up with you. The struggles of having long nails is real. मुझे लगा मैंने तोड़ दिया, but don't judge. हाँ, तो I'm pretty sure you guys must be thinking like ये कैसी ही लड़की है जो आंटियों के बारे में, मतलब दे आर आंटी, लेट्स बी फॉर रियल, वो मेरी मम्मी की उम्र की थी फॉर श्योर. Why am I being so rude? So basically the thing is I am not the one being rude. So it was like a family of 4 people and उन लोग 2 बोगी लिए हैं and दोनों बोगी के बीच में और 2 बोगी है, ठीक है. So there are like 4 families I guess, and from the beginning of the trip they've been shouting throughout. Auntie तो पूरा ट्रेन में vlog भी बनाई, which of course I am also doing, so no problem with that. But then at least देखो कि surrounding में people are okay with what you are doing, because she was shouting on top of her lungs like literally, and I do not know how she did it for the whole trip. Like 17 घंटे तक how did she manage to shout? Because she never stopped. That's the thing. And उनके 2 बोगी में 2 बोगी थे, but they were shouting from one bogie to the other कि मतलब anything, if they need something from that bogie they're like shouting for that product. I'm like, bro, 2 bogie hai, you can literally go and like ask for whatever you want. They're shouting from one bogie to the next. Like पूरा train was so mad at them like the whole time. दिन में तो चलो we understand whatever, दिन में जितना करना है करो, but रात को भी they continued with it, which was like diabolical. Like have some sense in you that people are around, it's not your house that you're shouting, ठीक है. And the second thing is वो लोग कचड़ा नीचे फेंक रहे थे until we pointed it out to them, like indirectly point out किया, but we pointed it out because आप क्यों गंदा कर रहे हो ट्रेन, like have some civic sense. That is what we said. People these days do not have civic sense, what we said, and then they understood. And then उन्होंने अपना कचरा साइड हटाया, but फिर भी पूरा नहीं हटाया, फिर भी था कचरा. मैं I don't know why I did not record it, but कचरा था. And the thing is we were already mad because हमें बस एक ही सीट मिला है, तो it's already so hampering for us to sit in one like seat. ऊपर से they are shouting, they are throwing things, whatever they are doing, bro. This was so annoying. And the auntie did not just stop talking. And at one point they understood that we are talking about them, like me and my friend are talking about them, ki they are shouting so much. And I am from Guwahati, so I told my friend that there are a lot of Bangladeshi people in Guwahati. That is all I said. And I spoke in English. I do not know if auntie knows English or not, but auntie बोलती है कि education से सब, not to me but to her family in Bengali only. I know a bit of Bengali, but auntie बोलती है कि education ही सब कुछ नहीं होता है, इनसे ही पता चलता है. हम बांग्लादेशी है तो ये पाकिस्तानी है. Meanwhile, I am going to my own place and she's coming to my city. And the thing is, I would have understood if she would have called me this, that, whatever, if I would have called her that. But I was clearly talking about like a different set of people. Like she is from West Bengal and I was talking about people in Assam. Like I just said, and that is a fact, that there are a lot of Bangladeshi people in Assam, which is a fact. I did not say anything derogatory. Like this, I do not even understand why people put themselves down for no reason. So, ये हुआ, and she called us Pakistani, which was so damn funny. And दूसरी बात है कि she thought that हमें effect होगा, but मुझे तो हंसी आ रही थी honestly, because she's literally going to my city. Like जो बुलाना बुला बहन, तुझे English समझ में ही नहीं आ रही है. Not against people knowing English, not knowing Hindi, whatever, any language, but it's just if you don't have the full knowledge, आधे knowledge से बातें मत करो because you look stupid. ठीक है? This was done. रात को, mind you, during this whole time I am not fed. I'm so super duper hungry. मेरा तबीयत खराब है, whatever, and on top of that आंटी चिल्ला रही है. Like even if you wear earphones, you're still able to hear it. ठीक है? वैसा था. तो रात को around
2 a.m. They finally go to sleep, okay? After disturbing the whole train, they finally plan on going to sleep, and we were like, Shanti, abhi chup ho jayenge. But bro, the mother and daughter started fighting, and उसकी माँ बोल रही है कि बच्चे की माँ मतलब she is my age and she might be older than me, I am not sure, but the mom is saying that you don't have brain, that is why shut up, I have the brain, let me do it. मतलब ऐसे बोल रही थी कि तुम्हारा तो खुद का दिमाग है नहीं, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो. They were fighting about like chaddar, because her daughter wanted to keep the chaddar on her head. Like, can you believe I could listen all of this? Like, I could listen all of this because I'm not making this shit up, okay? Not in my wildest dream can I make this shit up. But she literally, they were fighting at 1 a.m. for this reason कि बच्ची को, लड़की को, भाई बच्ची नहीं, वो मेरे उम्र की थी, लड़की को चद्दर अपने सर में लेना था एंड उसकी माँ ने बोला कि चद्दर पाड़ो. Why the f would you shout about that? जब पूरा ट्रेन सो रहा है bro, there are kids there. At least think of the elderly, think of the kids. Like they did not care and they thought that this is normal. This is not. अगर यही normal अगर सारे कर रहे होते, they fought about this for at least 20 to 30 minutes. And meanwhile, अगर एक बोगी भी next होता मेरा, तो I would have shut up. But it was literally the same one. So then they fought whatever and सो गए. ठीक है, मतलब they are laying down. But still they are fighting about the same topic. And आंटी बीच ही में पागल हो जाती है. कोई भी उनसे नहीं बात कर रहा है. आंटी whisper वाला हंसी हंस रही है. Like she is talking to someone but they are not replying. The person is not replying, okay? But आंटी बात करे जा रही है. And खुद ही हंसे जा रही है, bro. I was shook. And during their fight, okay, the fight was going on. एंड फिर someone next to my bogie shouted कि आप लोग चुप हो जाओ, अगर इतना ही शोर मचाना है तो इधर ट्रेन से निकल जाओ. That is what they did, okay? But then they kept quiet for like 2 minutes. 2 minutes. And then they again started fighting, the mother and daughter. And again the TC came and the last bogie wala person called the TC and the TC told them to shut up. But they still did not. And फिर आंटी हंसे जा रही है अकेले अकेले, हंसे जा रही हंसे. हम लोग भाई ये पागल है या सोएगी या नहीं सोएगी. ठीक है, दिस इज ऑल डन. 3-4 घंटे के लिए हार्डली आई वुड हैव गॉटन एनी स्लीप, ओके, बिकॉज आई वाज सिक ऑलरेडी, तो सोने का मन नहीं करता. एंड ऊपर से दिस द काइंड ऑफ शिट दे वर पुलिंग, उससे और मन नहीं कर रहा था. ठीक है, तो आंटी के हस्बैंड आई थिंक साइड में सो रहे थे, राइट नेक्स्ट टू माई फेस, ओके. मतलब आई एम स्लीपिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम इन द साइड बर्थ, सो आई एम स्लीपिंग लाइक दिस. इधर अंकल है, हस्बैंड होंगे आंटी लोग के. दैट अंकल farted 3 times. That was loud as fuck. He farted 3 times near my face. Oh my god, still disgusts me so bad. And I was like, वापस नहीं करेंगे. After the first time I thought एक बार गलती से हो गया, वापस नहीं करेंगे. But uncle did it again. He did it thrice. And I was like, what did I do wrong? क्या punishment मिल रहा है मुझे? I seriously did not understand. And that is literally what happened throughout the whole journey. बस 3-4 घंटे के लिए चुप हुए होंगे सारे और फिर नाक मारना शुरू कर दिया, bro. I was so done with this family. I was so done. Like, आप लोग को सुन के weird लग रहा होगा. I have been through that. Can you guys believe? But now let's continue with the vlog. I'll meet again actually. Bye. We got off the train. The last footage you saw was me at night, and right now it's 9 a.m. and we are in the lounge area because हम लोग का van bus whatever it is है from around 12 p.m. So we'll eat now. We'll go eat now. We have a lot of luggage. That is the problem. Like we have a lot of things to carry and we're just 2 girls. तो वो एक difficulty है. But we'll do something. We'll figure out. तो अभी I'm going to eat. I'm going to have dosa and I hope that it's good. We have currently
We are having rava dosa and masala dosa, and अभी we have come to a place जिसका नाम है रत्ना सागर सागर रत्ना नाम है, and it's pure vegetarian, and we've come here to have dosas because ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया वैसे. अच्छा बोला था ना. अच्छा. हालत बहुत ख़राब है मेरी. बाल क्या हो गए. आई थॉट दिस वुड बी एन एस्थेटिक क्लिप बट इट्स क्लियरली नॉट. आई लुक लाइक I'm a mad person भाई. मेरे बाल We've come to this cafe. Cafe या नहीं restaurant. And it has amazing Chinese food is what we are expecting. I'm currently at the airport, at the Shillong airport. I'm back. This is where the sad part comes, and you guys might be thinking कि इसका एक ही दिन का ट्रिप था और वो भी इसने ट्रैवलिंग पे बिता दिया. Well, no, मेरे 5 दिन का ट्रिप था and I paid for the whole fucking trip. I paid for the trip, but I felt so sick. Like, I think it was because of the weather, because it was really cold. Like 6 degree tha, I guess. Maybe not. I'm not sure, but around 10 degree maximum tha, which is like so cold. So I already was feeling sick because I took a shower the night before. तो मेरे को बहुत ठंडी already लग चुकी थी. And फिर traveling in a train while I'm not fed, because मुझे गैस बहुत जल्दी होता है. Me being not fed is a big deal. So I was not fed for almost 10 hours. I did not eat anything. So I was pretty damn sick. And फिर गैस हो गया था, ठंडी लग गई थी, सर्दी हो गई थी. And on top of that, mountains में I think personally थोड़ा ऑक्सीजन कम मिलता है. Like, it's not for us, it's not for people, lazy people like me. मैं नहीं चल सकती उतना. And there everywhere, like if you guys saw the video, मैं अपने Airbnb तक चली हूँ, which was like 45 minutes walking, and that was uphill with a trolley bag. Okay, I did that and I took some rest. I thought कि मैं ठीक हो जाऊंगी, but then बारी आया घर से निकलने का, and तब
ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए थे एंड आई वाज लाइक आई कैन नॉट स्पेंड माई न्यू ईयर्स ईव लाइक दिस, आई हैव टू गेट रेडी. आई गॉट रेडी एंड आई वाज फीलिंग सो सिक. मेरा शरीर गर्म हो गया था, आई कुड फील इट, बट आई वाज लाइक आई कैन नॉट डू दिस, आई केम हियर फॉर दिस. सो देन आई वेंट आउट एंड मैंने क्या किया, मैंने वो कपड़ा पहना था, वो एक टॉप पहना था एंड इट वॉज नॉट दैट थिक ऑनेस्टली, ठीक है. तो मैंने वो पहना था, उसके ऊपर मैंने पफर जैकेट पहना था. सो आई थॉट कि इट विल बी ओके, नो वरीज, अगर मुझे ठंडी लगेगी तो मैं जिपर मार लूंगी, बट मैंने नहीं मारा. आई वॉज सो स्टूपिड, मैंने नहीं मारा और मेरे चेस्ट पे और ठंडी जम गई. एंड देन आई थॉट कि मैं रह पाऊंगी, बट आई जस्ट couldn't stay there anymore because it was so cold. I was in Police Bazaar and it was so cold. And रात के 10:30 बजे I wanted to stay New Year's Eve पे because उधर फटाके फुटाते हैं 12 बजे. I thought कि I'll stay. I tried so hard, but all the restaurants got shut. There were only clubs which were open, and I'm not very big on clubs, so I did not wanted to go. Plus, I did not know the crowd there, so मुझे रिस्क नहीं लेना था. वैसे just two girls taking risk. उससे अच्छा मैं रास्ते पे रहो, क्योंकि रास्ते में बहुत लोग थे उस दिन एंड फैमिलीज भी थी, सो इट वुड हैव बीन मच सेफर दैन क्लब्स. सो आई डिड नॉट, एंड दैट क्लब डेफिनेटली लुक शेडी, ठीक है. अंडरग्राउंड में क्लब क्यों है ब्रो. तो फिर मैंने अपनी दोस्त को बोला कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे और नहीं हो रहा. एंड द थिंग इज पुलिस बाजार इज वेरी नियर अपेरेंटली, बट वॉकिंग में फट जाती है ब्रो. मुझे उधर तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगा. इट वाज अगेन अपहिल, एवरीथिंग इज अपहिल देयर ब्रो. तो फिर वापस मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा. उससे मैं और हाफने लग गई, मेरा और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता गया. एंड when I came back to the Airbnb, I was like, I cannot breathe, I'm gonna die. I was just so done. I literally called my mom and I was like, मम्मी क्या हो गया मेरे को, मुझे नहीं पता. I'm drinking hot water, I'm chugging warm water, nothing is happening. थोड़ा सा पी ले रही हूँ, फिर वापस प्रॉब्लम हो जा रहा है, थोड़ा सा पी ले रही हूँ, वापस प्रॉब्लम. I'm texting my boyfriend, I'm texting my mom, I'm calling my mom, I'm calling my boyfriend. I'm so worried as to what to do. And मेरा by luck ट्रेन बुक नहीं था, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मैं अपनी नानी घर जाऊंगी फिर मैं आऊंगी, तो फ्लाइट करूंगी मैं वैसे भी. तो मैंने वो बुक नहीं किया. बट द नेक्स्ट डे का एयरबीएनबी बुक था, नेक्स्ट 3 दिन का एयरबीएनबी बुक था सैडली. बट हमने बात करके वो कमा दिया पैसे, लाइक उन्होंने 1 दिन का चार्ज किया, बाकी 3 दिन का दे रिटर्न अस बैक. सो दैट इज वेयर आई गॉट सेव थोड़ा. बट फिर मेरा बस का भाड़ा, which was kind of expensive only, it was like around 1500 2k, it was a lot, but then my health matters more, I think. तो फिर मुझे इतना बुरा लगा एंड आई वाज लाइक मैं अगर चल ही नहीं पाऊंगी बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक अपहिल, तो मैं क्या ही एंजॉय करूंगी ब्रो. एंड आई कुडंट ब्रीथ, लाइक इट वाज फिजिकली हर्टिंग मी. माय चेस्ट वाज लाइक सो एम्प्टी, आई कुड फील इट, कि मतलब ठंडा भर गया मेरे चेस्ट एरिया पे. सो आई वाज लाइक चल मैं पाऊंगी नहीं, हवा मुझे सांस मुझे आ नहीं रही है, मैं क्या करूँ इधर रहकर. तो आई टोल्ड माई मॉम please book my flight. I was so sad to leave my friend behind, but then I did not have any other option, so I had to leave. I did speak to my friend on if she wanted to come with me, but she did not wanted to. And I know her that वो खुद अकेले ट्रिप में मजा कर लेगी. She is that kind of person. She can go for solo trips. So I was like कोई बात नहीं, तू रह ले, you will enjoy. And Meghalaya is a pretty safe place, I would say. तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं. तो आई तो वेंट भाई, मतलब गॉड्स ग्रेस आई केम बैक हियर एंड आई वाज, मुझे तब भी थोड़ा हो रहा था, बट आई कुड फील लाइक मैं बेहतर हो गई हूँ, लाइक मेरा हेल्थ बेहतर हो गया, मुझे सांस आ रही है. इवन दो द AQI इज क्रेजी इन कोलकाता, मुझे फिर भी लग रहा था कि मुझे सांस आ रहा है. एंड आई फेल्ट सो मच better because the city is warmer compared to like Shillong. So I took a flight and it was for almost 9,000. And Kolkata is like 1.5 hours away from Shillong, but it was almost 9,000, 10,000. So that was a pretty bad experience that I had. But you learn from your mistakes, I guess. पर मेरी मम्मी बहुत हंसी है, उन्होंने बोला वाह बेटा तू अकेले तो रह लेगी ना पूरा. I was like bro,
it was just a bad day. It was just a bad day. That's it. So yeah, that was a big deal. Like my new year only started very bad. So I hope the year brings goodness in my life. That is it. Subscribe, I guess. Subscribe kar do please. Bye. कितना घूमी